आपका फिर से स्वागत है। टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव के बारे में हम डिटेल में बताने जा रहे हैं, जहां हम समझेंगे कि आखिर नॉर्मल फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी कितनी अलग है। आज मेरे साथ बेहद ही लोकप्रिय कार है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो साल 2009 से ही भारतीय दिलों पर राज करती आई है। इस वक्त ये जो कार है अपने नए वेरिएंट में अपडेट हुई है और इसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव। इस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ मिलता है खास, और ये अपने क्लासिक वेरिएंट से कितनी अलग है, और क्या आज के दौर के हिसाब से वाकई टोयोटा फॉर्च्यूनर प्रैक्टिकल है या फिर नहीं, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस कार के अंदर कौन कौन सी मिलती है खूबियां, आखिर क्या है इस कार के अंदर जो लोग इसको करते हैं काफी पसंद। लुक और डिजाइन की बात करें तो इस खास वेरिएंट में जो लुक है वो सेम बरकरार रखा गया है। वही फॉर्च्यूनर की मस्कुलैरिटी, वही इसके अंदर मिलने वाले मजबूत बॉडी मेटल्स आज भी बरकरार रखे गए हैं 2025 के हिसाब से, जो कि काफी प्रैक्टिकल है क्योंकि लोग सेफ गाड़ी चाहते हैं। ऐसे में फॉर्च्यूनर सेफ्टी के लिए जानी जाती है। वही सामने मजबूत ग्रिल और सामने जो एलईडी सेटअप है वो भी इसके अंदर बरकरार रखा गया है। जो बदला है वो है इसके टायर्स। इसके अंदर आपको 20 इंच के डायमंड कट के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि इसको बनाते हैं और भी फ्यूचरिस्टिक। वहीं पर जो साइड प्रोफाइल है वहां पर आप देखेंगे तो ORVM के नीचे कैमरा नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि आज के दौर में भी जो एडवांस सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर मिसिंग है। 360 कैमरा व्यू इस कार के अंदर नहीं है, जाहिर सी बात है। और इसका जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इनका ग्लास हाउस है वो भी पहले की तरह यानी कि क्लासिक फॉर्च्यूनर की तरीके से इसको बरकरार रखा गया है। वहीं इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो भी हूबहू पुराने फॉर्च्यूनर की तरीके से है, लेकिन जो बदला है वो है इसके अंदर इसके पीछे मिलने वाली बैजिंग। पीछे आपको दिख जाएगा सिग्मा 4 लिखा हुआ और नियो ड्राइव की स्पेशल बैजिंग है, जो ये डिनोट करता है कि ये इसका खास वेरिएंट है जिसके अंदर आपको 48V का माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाता है। और इसका जो लुक है काफी कमाल का है, साथ ही रोड प्रेजेंस भी इसका काफी प्रैक्टिकल है। और मस्कुलैरिटी जिसकी मैं बात कर रहा था आज के दौर के हिसाब से भी इस कार के अंदर है। तो ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और समझते हैं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंटीरियर कैसा है, क्या ये आज के दौर के हिसाब से प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। आपने फॉर्च्यूनर को बाहर से कई बार देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि कार के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं और अंदर से दिखने में कैसी टोयोटा फॉर्च्यूनर दिखती है। तो आपको मैं बता दूं कि इस कार के अंदर ढेर सारी सुविधाएं मिलती है। जब आप केबिन के अंदर बैठेंगे, खास तौर पे जब ड्राइवर सीट पे बैठेंगे, तो उस समय एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जो ड्राइविंग सीट है ये काफ़ी मजबूत है, खास तौर पे इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये काफ़ी मजबूत है। और इसके अंदर मल्टी फंक्शनल बटन दिए गए हैं, जहां पर आप जो है वो मोड को चेंज कर सकते हैं। साथ ही वॉल्यूम अप डाउन या फिर कोई भी फ़ोन वगैरह आ रहा है तो आप यहीं से पिक कर सकते हैं। साथ ही इस कार के अंदर आपको 10 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाते हैं, जहां पर ढेर सारे बटन दिए गए हैं। और ये जो बटन है वो आपको ओल्ड स्कूल की फील दिलाता है। साथ ही इस कार के अंदर वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है। हालांकि जो टेक लवर्स है उनको काफ़ी निराशा होगी इस कार से, क्योंकि इस कार के अंदर टाइप सी जैसे जो बेसिक फीचर है वो इसके अंदर नहीं मिलते हैं और जो मिसिंग आउट आपको फील कराएंगे। कार के अंदर मिसिंग फीचर्स काफ़ी हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट नहीं है और साथ ही यहाँ पर जो सीट मेमोरी फंक्शन होता है वो भी नहीं दिया गया है। और जो ड्राइवर सीट है उसको आप बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में आने वाली गाड़ियों में केबिन में ढेर सारे टेक फीचर्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके दमदार इंजन के बारे में, क्योंकि फॉर्च्यूनर के अंदर जो दमदार इंजन मिलता है उसी से इस कार की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है। और इस खास वेरिएंट में आपको एक रिफाइंड इंजन मिलता है 2.8 लीटर का। इस कार के अंदर
डीजल इंजन मिलता है, साथ ही 48V का माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलता है। खास बात क्या है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो कार है और भी ज्यादा स्मूथ हो जाती है और इसके अंदर आपको मिल जाता है लिथियम आयन बैटरी। इससे फायदा क्या होता है कि जो लो इन टार्क है वो ज्यादा स्मूथ मिलता है, साथ ही जब आप एक्सेलरेशन करते हैं तो वो और भी बेहतर हो जाता है और इसका सीधा असर इंजन के नॉइस और वाइब्रेशन पर पड़ता है, जो कि अब इसमें आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने के कारण इसके अंदर जो माइलेज है वो भी बढ़ जाता है और स्मार्ट आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी इसके अंदर दिया गया है, जो कि हेल्प करता है ट्रैफिक में। जब आप गाड़ी आइडल पे रखते हो, यानी कि जब ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी होती है तो उस समय इंजन ऑटो सेट ऑफ हो जाता है। साथ ही इसका सीधा असर पड़ता है कार के एमिशन पर और फ्यूल एफिशिएंसी पर। साथ ही इसके अंदर कई आपको नए फीचर्स मिलेंगे, जो कि ये डिनोट करता है कि जो नियो ड्राइव है ये अपने क्लासिक से अच्छा तो है ही, साथ ही आज के जनरेशन के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल है। न्यू वेरिएंट की जो कीमत है वो लगभग 45 लाख रुपए के करीब है। ऐसे में ये जानना बेहद ही जरूरी है कि ये कार किन लोगों के लिए बेस्ट है। तो अगर आप भी एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो दिखने में काफी मस्कुलर हो, जब आप उसको सड़क पर लेकर निकले तो लोग आपको जरूर ध्यान दे आपके ऊपर, तो ये कार आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। साथ ही जब आप इस कार के अंदर बैठेंगे तो आपको एक अलग ही अपने अंदर एक पर्सनालिटी महसूस होगी, आप अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस करेंगे। हालांकि अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जिसमें आपको आज के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक जो केबिन एक्सपीरियंस है वो चाहिए और ढेर सारे फीचर्स चाहिए, तो हो सकता है कि ये जो कार है वो आपको महंगी लगे।